24 में मैं रुस्तम खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम पहुंचे हैं सरदार शहर नगर पालिका जिसमें ऊर्जावान चेयरमैन राजकुंज चौधरी हमारे साथ है। हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे दर्शक देश विदेश से हमारे चैनल को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं राजकुंज चौधरी और सन 2010 से मैं नगर पालिका में लगातार तीसरी बार पार्षद चुन के आया था। पहली बार जब मैं चुन के आया तो मुझे वित्त कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। दूसरी बार जब मैं विपक्ष में हम थे तो उस वक्त मुझे नेता प्रतिपक्ष का पद दिया गया। और अब हमारे विधायक श्री भवनलाल जी शर्मा ने हमारे बहुमत आने पर मुझे चेयरमैन का जो दायित्व सौंपा। और इससे पूर्व मैं परिचय दे दूँ, मेरे पिताजी भी 8 बार लगातार नगर पालिका में पार्षद रहे हैं और सन 2000 से 2005 तक अच्छे कार्यकाल के रूप में उन्होंने चेयरमैन भी का कार्यकाल भी गुजारा था। जैसा कि अभी उपचुनाव संपन्न हुए हैं जिसमें विधायक अनिल जी शर्मा विधायक बने हमारे, तो अनिल जी शर्मा को जैसे हम मान सकते हैं कि राजनीति जैसे विरासत में मिली, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि श्रीमान राजकुंज चौधरी जी को भी राजनीति विरासत में मिली है? देखो, विरासत कहो या सेवा कहो, दोनों में से आप जो भी समझे। मैं ये मान के चलता हूँ कि चाहे हमारे विधायक महोदय के पिताजी हो चाहे मेरे पिताजी हो, उन्होंने जो लोगों की सेवा की उसका फल हमें ज़रूर मिला है। और अगर इसको विरासत का नाम दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विरासत मिलना एक दूसरी बात है, विरासत को संभाल के रखना सबसे बड़ी बात है। और उस विरासत को संभालने में मैंने तो मेरी पूरी जी जान लगा रखी है। जो कि पिछले 2 सालों में शहर में काम हो रहे हैं वो आपके आगे हैं। सौंदर्यकरण के नाम पर जो आपके शहर में प्रमुख काम है, उन प्रमुख कामों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। शहर के जब नगर पालिका का गठन हुआ था और हमने एक 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई थी, जो मैंने प्रतिपक्ष नेता के रूप में रहते हुए जो शहर में समस्याएं देखी थी उनको हल करने का हमने एक बीड़ा उठाया। और उसी के साथ हमने एक सौंदर्यकरण का नाम भी जोड़ा कि देश 21वीं सदी में जा रहा है और जो 40 साल से काम बंद पड़े थे उनको हमने शुरू करके शहर को सुंदर बनाने का जो काम शुरू किया है वो आप सबके आगे है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, लुहारा गाडा रोड जहाँ एक टेम्पो नहीं निकलता था उसको हमने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ चौड़ा करके और आवागमन सही किया। सब्जी मंडी का मैंने चौड़ा करके पट्टियाँ लगा के गाड़ियों को व्यवस्थित करने का काम भी हमने किया है। वहाँ एक गाड़ी नहीं निकलती थी तो एम्बुलेंस आराम से वहाँ से निकलती है। और इसी प्रकार पार्क के रूप में लोगों का जो कोरोना काल आया उसमें भी हमने इस आवश्यकता को समझा और नेहरू पार्क जो पिछले 4 साल से बंद पड़ा था, झाड़ कंकाड़ थे, तो उसको पुनः चालू करके आम जनता के लिए खोला। और एक पार्क हमने रेलवे स्टेशन पे भी विकसित किया, लेकिन किन्हीं कारणों से वहाँ स्टे हो जाने के कारण वो अधूरा पड़ा है। करवा पार्क जो 40 साल से बंद पड़ा था, स्वर्गीय मोहनलाल जी शर्मा के टाइम में वो बना था, उसको भी हमने पार्टी से मिलके और उसका MOU करके नगर पालिका ने उसे अपने हाथ में लिया है और एक भव्य पार्क हम बना के जनता को सुपुर्द करने जा रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा काम जो मैंने देखा था कच्चे बस स्टैंड का, जहाँ महिलाएं 1-1 फुट का कीचड़ के अंदर घुस के बस में चढ़ती थी उतरती थी, बड़ी असुविधा थी। उसको हमने ध्यान में रखते हुए और सभी ने मेरा सहयोग किया, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। और एक भव्य कच्चा बस स्टैंड बना के हमने सरदार सर को दिया है, जिसकी चर्चा 210 गाँव में नहीं जिले में भी है, वो आप भी देख सकते हैं। कच्चा बस स्टैंड है, कृष्णा बस स्टैंड का जो सौंदर्यकरण है उसमें कुछ अड़चनें अब आ रही है, उन अड़चनों से आप कैसे मुकाबला करेंगे? अब जो अड़चनें आ रही है उसमें हम जितने भागीदार नहीं उतने आमजन भागीदार हैं। हमने एक क्लियर कट व्यापारियों से अलग मीटिंग की, बस वालों से अलग मीटिंग करके नियम बनाए और रेडी वालों को भी हमने उचित मौका दिया। लेकिन चुनाव का मौका का फ़ायदा उठा के और आचार संहिता का फ़ायदा उठा के कुछ लोगों ने वहाँ अनाधिकृत अतिक्रमण करके आवागमन रोकने का जो कार्य किया है, कल आपने देखा वहाँ ठेले वालों ने प्रदर्शन भी किया है। तो उसके बारे में हम फिर पुनर्विचार करने जा रहे हैं कि एक बार उनको बैठक बुला के फिर समझाइश करेंगे। अगर फिर भी कोई नहीं माने तो उसके लिए फिर प्रशासन अपने हिसाब से काम करेगा। और जो अलॉटमेंट जगह दी है हमने उनको,
उसी जगह पे उनको खड़ा होना पड़ेगा। और अनाधिकृत जो भी वहाँ, चाहे बस हो चाहे गाड़ा हो, और चाहे दुकानदार वहाँ अनाधिकृत का वो अतिक्रमण कर रहा हो, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई का अमल में लाने का हर संभव कोशिश करेंगे और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का भी हम प्रयास करेंगे। जब नगर पालिका शुरू हुई थी तो एक कांग्रेस को दो धड़ों में नगर पालिका को लोगों ने कैसे कयास लगाए थे कि कांग्रेस की नगर पालिका दो धड़ों में बंटी हुई है। उन कयासों को आपने जो विधानसभा के चुनाव थे उनमें आपने उन नगण्य कर दिया उन प्रयासों को। क्या वापस विधानसभा चुनाव के बाद ऐसे कयास वापस पब्लिक लाए? क्या सरदार से नगर पालिका एक है? नहीं, आपने देखा जो हमारे 32 साथियों की टीम थी, चर्चाएं आती है, चर्चाएं बार बार जन्म भी लेती है, लेकिन आप लोगों ने देखा है कि हमारी कांग्रेस पार्टी एकजुट थी और वार्ड नंबर 32 में जो उपचुनाव आया और वो सीट भी भाजपा के पास थी, उसके बावजूद जब मैं वहाँ गया तो लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला और विकास के नाम पे वो सीट भी हमने कांग्रेस की झोली में डाली और इससे बड़ा एकता का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। दूसरा जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक सरदार शहर में 4800 वोटों से ज़्यादा की लीड कांग्रेस की नहीं आई। पहली बार सरदार शहर की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और करीब 8000 के आसपास हमारी जो सिटी में लीड रही है, ये विकास के कामों की और हमारी एकता का ही परिचय है। और कांग्रेस में मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई फूट नहीं है, न कोई दो गुट है, न कोई और है, सब साथी मिल के बराबर काम कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ आगे भी 12 महीने बाद फिर चुनाव होने इसी प्रकार के काम होंगे। कोशिश मेरी एज ए चेयरमैन यही रहेगी कि कांग्रेस एकजुट रहे, यही मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। जैसा कि आप के चेयरमैन बनने के बाद आपकी शहर में एक बड़ी फैन फॉलोइंग हो चुकी है, उस फैन फॉलोइंग से आपके राजनीति में कुछ और आगे जाने के, ऐसे आप उनको क्या कहेंगे अपनी फैन फॉलोइंग को? देखिए, ऐसा है हमेशा काम की पूछ होती है, काम करेंगे। हमने शुरू में एक नारा दिया था बोर्ड के बनते ही कि काम किया है, काम करेंगे, हर जन का सम्मान करेंगे और उसी नारे पे चल के हम काम कर रहे हैं। और हमारे विधायक महोदय भी मैं आशा करता हूँ निश्चित रूप से इसी नारे पे काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये नारा हमें बताया। तो आगे जाने की पीछे जाने की जहाँ तक बात है, ये राजनीति है। राजनीति मैं तो यही समझता हूँ कि मेरा तो कार्यकाल यहाँ तक का है, मैं मेरा पूरा कर रहा हूँ और मेरा एक सपना है कि मैं शहर को एक सुंदर सरदार शहर बना के छोड़ूँ ताकि आने वाले लोग भी उसको याद करें कि भाई ये कार्यवार नई पीढ़ी जो आई है उन्होंने जो सरदार शहर देखा है उसमें हम परिवर्तन चाहते हैं और सारा कुछ ऊपर वाले के हाथ में, क्या होगा क्या नहीं होगा वो जाने। ये थे हमारे साथ नगर पालिका चेयरमैन श्रीमान राजकरण जी चौधरी, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब बखूबी दिए। बाकी आप जनता तय करेंगे। मैं रुस्तम खान, AK24।